हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में ऐंठन या क्रैम्पिंग क्यों होती है और क्या ये नॉर्मल है या किसी एबनॉर्मलिटी का साइन है, इसके ऊपर बात करेंगे। 9 मंथ तक की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें मोस्ट ऑफ महिलाओं को ऐंठन और क्रैम्प्स की प्रॉब्लम्स होती है और ये नॉर्मल होती है क्योंकि इसमें बॉडी में बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बॉडी में हमारा वेट गेन होता है, बेबी के लिए स्पेस बनता है जिससे बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी सी हो सके। तो यह नेचुरली ही नॉर्मल है कि हमारे शरीर में ऐंठन या थोड़ी क्रैम्प हो सकती है। बट ये ऐंठन और जो क्रैम्प्स होते हैं वो कब हम कह सकते हैं सामान्य हैं और कब हम कह सकते हैं ये चिंता का विषय है। अगर ऐसी ऐंठन कुछ आप महसूस कर रही है तो वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता प्रेगनेंसी के दौरान, और ये एक थोड़ी कॉन्शियस की बात होती है। 9 मंथ का जो पीरियड होता है उसमें बहुत से बदलाव आते हैं महिलाओं के शरीर में। बहुत से ऐसे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग सिकनेस हो गई, बैक पेन हो गया, आपका कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्ज की जो शिकायत रहती है, चेस्ट पेन हो गया, और जो आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न होना, या आपको कमर में दर्द, पीठ में दर्द और स्वेलिंग का होना बॉडी पे, या कुछ पिगमेंटेशन। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है और ये मदर टू मदर भी डिफ़र करती है क्योंकि बहुत सी प्रेग्नेंट महिलाओं में पूरी 9 मंथ में उन्हें इतने सिम्टम्स कुछ फील नहीं होते हैं। जो भी है वो थोड़े नॉर्मल ही थोड़े रहते हैं। बट ऐसी जो कुछ मदर्स होती हैं जो कंसेप्शन के स्टार्टिंग दिन से ही 9 मंथ तक उन्हें थोड़ी कुछ ना कुछ थोड़ी परेशानियां होती रहती हैं, और ये सारे हार्मोनल के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है या ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन होने की वजह से भी हो सकता है। जल्द ही हमारी जो गर्भाशय मीन्स यूटेरस की जो मसल्स होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनमें खिंचाव और फैलाव आना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसमें बेबी के लिए स्पेस क्रिएट होता है। तो जिसके वजह से आपको बोथ साइड, आपके पेट के दोनों साइड आपको ऐंठन की प्रॉब्लम, थोड़ी जो क्रैम्प हो सकती है, आप महसूस कर सकती हैं ऐंठन को। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको ऐंठन फील हो सकती है और ये जो दर्द होता है ये आपके मेंस्ट्रुअल जो क्रैम्प्स होते हैं उनके जैसा ही महसूस हो सकता है। और जो सेकंड होता है, धीरे धीरे जैसे आपकी प्रेगनेंसी थोड़ा आगे बढ़ती है, हमारा बेबी थोड़ा ग्रोथ करने लगता है जिसकी वजह से हमारे पेल्विस पर भी प्रेशर पड़ता है और इस दबाव के कारण भी आपको ऐंठन की प्रॉब्लम हो सकती है। इससे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें ये जान सकते हैं कि ये हमारी जो ऐंठन है ये नॉर्मल नहीं है और हमें अपने गायनेको से कंसल्ट करानी है। तो फर्स्ट है हमारा, अगर बार बार आपको संकुचन जैसा फील हो रहा है या क्रैम्प्स या ऐंठन हो रही है, मीन्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आपको बार बार हो रहे हैं आपकी प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये नॉर्मल नहीं होता है क्योंकि जो सामान्यतः होती है, अगर बेबी के लिए स्पेस क्रिएट होता है तो 9 महीने तक आपको कभी कभी ऐसी ऐंठन फील हो सकती है और वो जो मोस्ट ऑफ होती है फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है। बट अगर आपको पूरे 9 महीने में बीच बीच में ऐसी ही ऐंठन स्टार्ट हो रही है, अनफॉर्चुनेटली आपको फील हो रहा है और दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको अपने गायनेको से कंसल्ट कराना चाहिए क्योंकि ये प्री टर्म लेबर के भी साइन होते हैं। अगर 37 वीक से पहले आपको बहुत ऐसी संकुचन फील हो रही है तो ये एक साइन होता है जिससे आपकी डिलीवरी, आपकी एक्सपेक्टेड डेट जो रहती है उससे पहले भी हो सकती है। सेकंड है हमारा चक्कर आना, सिर चकराना या ब्लीडिंग। अगर ऐसी आपको सिम्टम्स अपनी प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर पे ही देखने को मिलता है तो इससे मिसकैरेज का भी इंडिकेशन हो सकता है या आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी साइन हो सकता है क्योंकि ऐसे एक साथ अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि कहीं बेबी का एबनॉर्मली ग्रोथ होने के वजह से मिसकैरेज भी हो सकता है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर को जब भी आपको ऐसा फील हो कि ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा जो नेचुरली हर दिन से थोड़ा अलग हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करा सकते हैं।
थर्ड है हमारा कमर में आपको दर्द होना। तो प्रेगनेंसी की जो शुरुआती दौर होती है उसमें कमर में दर्द होना ये नॉर्मल होता है और ये सभी महिलाओं में देखा जाता है। बट अगर ये दर्द आपकी बहुत सीवियर हो रही है, आपको महसूस हो रही है कि आप बिल्कुल भी इस दर्द को सहन नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में ये आपकी और जो कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसका भी इंडिकेशन हो सकता है, जैसे अपेंडिसाइटिस हो सकती है या जो स्टोन हो सकती है। तो इसमें आपको अपने गायनेको से कंसल्ट कराना चाहिए, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो आफ्टर कंसल्टिंग वो जो भी आपको एडवाइस देंगे उस एडवाइस को आपको फॉलो करना है। अब हम बात करते हैं अगर जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो ऐंठन होती है, जो दर्द, जो क्रैम्प्स होते हैं, उनसे हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं। तो आप नेचुरल तरीके से ही कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करूंगी जिसके थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो टिप्स फॉलो करती हैं तो इससे रिलीफ पा सकती हैं। एक है, अगर आप बहुत देर तक एक ही पोजीशन पे बैठी हैं तो अपना पोजीशन चेंज कर ले। अगर बैठने के वजह से आपको कमर के निचले हिस्से या बैक पे आपके प्रेशर पड़ने के वजह से पेन हो रहा है तो आप कुछ समय के लिए लेट सकती हैं, जिससे आपको आराम मिलेगा और आपकी जो पोस्चर होती है उससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। सेकेंड टिप्स है हमारा, अगर आपको लेटे रहने के वजह से आपको पेन फील हो रहा है तो आप कुछ देर खड़े हो जाइए और इजीली ऐसा वॉक कीजिए। वॉक करने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बॉडी में अच्छी तरह से हो पाएगा, जिसके वजह से आपको ऐंठन की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। तो मैंने पहले ही बताया प्रेगनेंसी के दौरान ऐंठन की समस्या होना नॉर्मल बात है। बट अगर ये समस्या आपको ज़्यादा फील हो रही है, ऐंठन 1 घंटे में 6 या 6 से अधिक बार फील हो रही है, तो ये एबनॉर्मल होता है, ये नॉर्मल नहीं है। तो आप इसके रिलेटेड अगर इससे मैंने जो बताई हैं उन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान कोई सिम्टम्स पा रही हैं तो इस रिलेटेड आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करा सकती हैं, जिससे आपको इसके रिलेटेड बेटर एडवाइस प्रोवाइड करेंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छी रहेगी, सेहतमंद रहेगी। तो प्लीज़ मेरी ये टिप फॉलो कीजिए। ऐंठन से रिलीफ पाने के लिए मैंने जो भी टिप्स आपके साथ शेयर की, आप उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, फॉलो कीजिए उस टिप्स को, जिसके थ्रू आपको ऐंठन की प्रॉब्लम कम से कम हो और आप अपनी प्रेगनेंसी में बहुत हैप्पी और एंजॉय कीजिए। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां लगी रहती हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा बुरा फील होता है, आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, तो उस रिलेटेड आप अपनी गायनेको से कंसल्ट करा सकती हैं। क्योंकि छोटी छोटी परेशानियां हमें नेगलेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे साथ बेबी की बात होती है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।